सर्वस्वरूपे सर्वे सर्वशक्ति समन्विते विस्त्राही नो दुर्गा देवी नमस्तुते। व्यास जी कहते हैं कि दुर्मुख युद्ध में काम आ गया। यह समाचार सुनकर महिषासुर क्रोध से मूर्छित हो गया। यह क्या हो गया? यों बार बार वह संपूर्ण दानवों से पूछने लगा। उसने कहा, दुर्मुख और बाष्कल बड़े सूरवीर दानव थे। एक सुकुमार कन्या के हाथ वे युद्ध भूमि में सदा के लिए सो गए। यह कितने महान आश्चर्य की बात है। देखो, यही देव का विधान है। इससे सिद्ध हो रहा है कि मनुष्य सर्वथा परतंत्र है। उन्हें अच्छे बुरे कर्मों के अनुसार सुख और दुख में लगाने का अधिकार सदा एकमात्र प्रबल काल को ही है। ये दोनों प्रसिद्ध दानव थे, इनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद अब क्या करना चाहिए? बड़ी विषम परिस्थिति सामने आ गई। सब लोग परस्पर विचार करके जो उचित जान पड़े कहें। व्यास जी कहते हैं कि राजेंद्र, इस प्रकार अमित पराक्रमी महिषासुर के कहने पर उसका सेनाध्यक्ष महारथी चिक्षुराक्ष बोला, राजन, एक स्त्री के मार डालने में कौन सी चिंता की बात है? मैं उसका वध कर डालूंगा। यों कहकर कुछ सैनिकों को साथ लेकर वह रथ पर बैठा और चल दिया। दूसरे शक्तिशाली ताम्र को उसने अपना अंगरक्षक बना लिया। चलते समय उसकी विशाल सेना की तुमुल ध्वनि से आकाश और दिशाएं गूंज उठी। चिचुराक्ष आ रहा है। यह देखकर कल्याणमयी भगवती जगदम्बा बड़े अद्भुत ढंग से शंख ध्वनि, घंटा ध्वनि और धनुष की टंकार करने लगी। उस ध्वनि के प्रभाव से संपूर्ण राक्षसों के हृदय में आतंक छा गया। यह क्या है? यों कहकर वे भाग छूटे। भय के कारण उनका सर्वांग कांपने लगा। वे सबके सब भाग रहे थे। उनकी यह स्थिति देखकर चिक्षुराक्ष के क्रोध की सीमा नहीं रही। उसने दानवों से कहा, तुम्हारे सामने कौन सा ऐसा भय आ गया? दैत्यो, अभिमान में चूर रहने वाली इस स्त्री को तो मैं आज ही बाणों के द्वारा यमपुरी भेज दूंगा। तुम लोग निर्भय होकर लड़ाई के मोर्चे पर डटे रहो। यों कहकर उस पराक्रमी दैत्यवर ने हाथ में धनुष उठा लिया और सम्रांगण में आकर वह निश्चिंतता पूर्वक देवी से कहने लगा, विशाल नेत्रों से शोभा पाने वाली सुंदरी, तुम अन्य असाधारण मनुष्यों को भयभीत करती हुई क्यों व्यर्थ गरज रही हो? तुम्हारे इस गर्जन को सुनकर मैं नहीं डर सकता। सुलोचने, स्त्री का वध करना दोष है तथा इस कार्य से जगत में अपकीर्ति फैलती है। जानकर मेरा चित्त तुम्हें मारने से हटसा रहा है। सुंदरी, तुम जैसी स्त्रियों के लिए कटाक्षों और भावों से ही युद्ध का काम संपन्न हो जाता है। कभी कहीं भी शस्त्रों द्वारा इनका युद्ध नहीं हुआ है। सुजगने, तुम्हारे मन में भी मूर्खता ही भरी हुई है। तभी तो भोग संबंधी सुख का परित्याग करके तुम युद्ध की अभिलाषा प्रकट कर रही हो। युद्ध में तुम्हें किस गुण की झलक मिल रही है? सम्रांगण में तलवार चलती है, गदा से प्रहार किए जाते हैं और चमकीले बाणों से शरीरों की धज्जियां उड़ा दी जाती हैं। प्राण निकल जाने पर सियार अपने मुंह से नोच नोच कर उस देह का अंतिम संस्कार करते हैं। धूर्त कवियों ने ऐसी मृत्यु की अत्यंत प्रशंसा गाई है। वे कहते हैं कि युद्ध भूमि में प्राण त्यागे हुए वीरों को स्वर्ग मिलता है। उनका यह कहना केवल अर्थवाद है। अतः बारारोहे, तुम्हारा मन जहां माने वहीं चली जाओ, अथवा तुम्हें देवताओं का दमन करने वाले मेरे स्वामी राजा महिषासुर की उपासना करना चाहिए। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार चिचुराक्ष कह रहा था। भगवती जगदम्बा उसकी बात काटकर कहने लगी, अरे मूर्ख, बुद्धिमान पंडित के समान बनकर क्या बक रहा है? ना तो तू नीति शास्त्र जानता है और ना आन्वीक्ष की विद्या ही। न तूने वृद्ध पुरुषों की सेवा ही की और न तुझे धार्मिक बुद्धि की ही सुलभ है। आज तक मूर्ख की सेवा में लगा रहा, अतः तू भी मूर्ख ही रह गया। जब तुझे राजधर्म ज्ञाति ही नहीं, तब मेरे सामने क्यों व्यर्थ बक रहा है? मेरे द्वारा संग्राम में महिषासुर मारा जाएगा। सम्रांगन की भूमि रुद्र से कीचड़ बन जाएगी। इसका स्थिर स्तंभ स्थापित होगा। इसके पश्चात मैं सुख पूर्वक प्रयाण कर जाऊंगी। देवताओं को दुख देने वाला यह दुराचारी दानव महान अभिमानी बन गया है। इसको मार देना मेरा परम कर्तव्य है। तू सावधान होकर युद्ध कर। व्यास जी कहते हैं कि भगवती जगदम्बिका के उपयुक्त वचन सुनकर बल के अभिमान में मत वाले रहने वाले दानवों ने उन पर बाण वर्षा आरंभ कर दी। मानो दूसरे मेघ की जल धारा
उड़ेल रहे हों। भगवती ने अपने तेज बाणों से चुचुराक के बाण काट डाले, साथ ही वे उसे तीरों से बीनने लगी। देवी के बाण ऐसे तीक्ष्ण थे मानो विषधर सर्पी ही हों। उस समय भगवती और चिराग चिक्षुराक्ष दोनों का वह परस्पर युद्ध आश्चर्यप्रद हो रहा था। जगदम्बा ने सिंह पर विराजमान रहकर गदा से उस दानव पर चोट की। कठिन गदाघात को न सह सकने के कारण चिक्षुराक्ष मूर्छित हो गया। 2 मुहूर्त तक अचेतना बनी रही। वह तो दुराचारी दानव पत्थर की भांति रथ पर पड़ा रहा। शत्रु सेना को कुचलने की शक्ति रखने वाले ताम्र में भी कम चपलता नहीं थी। चिक्षुराक्ष को मूर्छित देखकर देवी से लड़ने के लिए वह स्वभावतः युद्ध भूमि में आ डटा। उसे आते देखकर भगवती चंडिका ठठाक कर हंसी और बोली, दैत्यवर आओ आओ, मैं अभी तुम्हें यमपुरी भेजने की व्यवस्था करती हूँ। तुम लोग स्वतः निर्बल हो, तुम्हारी आयु भी समाप्त हो चुकी है, अतः तुम लोगों के आने से क्या काम सिद्ध हो सकता है। मूर्ख, महिषासुर घर पर रहकर जीने के किस उपाय में लगा है। तुम मूर्खों के मर जाने पर भी मेरा क्या काम बनेगा। मेरे परिश्रम की कोई सफलता नहीं हो सकेगी, क्योंकि देवताओं से विरोध रखने वाला नीच महादुष्ट महिषासुर तो अभी जीवित ही है। अतः तुम लोग घर पर जाकर महिषासुर को यहाँ भेज दो। मेरी जैसी स्थिति है उसे आकर वह प्रचंड मूर्ख ही देख ले। भगवती जगदम्बिका के ये वचन सुनकर ताम्र क्रोध में भर गया। उसने देवी पर बाण वर्षा आरंभ कर दी। उसके बाण धनुष की डोरी पर चढ़ाकर कान तक खींचे जाते थे। भगवती ने भी ताम्राक्ष का वध करने के विचार से धनुष पर बाण चढ़ाया और खींचकर उस पर छोड़ने लगी। इतने में महाबली चिक्षुराक्ष की मूर्छा टूट गई। वह उठकर बैठ गया, फिर तुरंत धनुष और बाण लेकर वह देवी के सामने आकर डट गया। चिक्षुराक्ष और ताम्राक्ष दोनों असीम पराक्रमी एवं महान सूरवीर दानव थे। अब वे भगवती जगदम्बा के साथ सम्रांगण में भिड़ गए। ताम्राक्ष के पास लोहे का बना हुआ एक बहुत सुदृढ़ मूसल था। उससे उसने सिंह के मस्तक पर चोट की। साथ ही वह ठठाक कर हंसा और गरजने लगा। गरजते हुए ताम्राक्ष को देखकर देवी की क्रोध अग्नि भभक उठी। उन्होंने तुरंत अपनी चमचमाती हुई तलवार से दानव का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। सिर कट जाने पर भी ताम्राक्ष का धड़ हाथ में मूसल लिए हुए एक क्षण तक घूमता रहा। इसके बाद वह सम्रांगण में पड़ गया। ताम्राक्ष की ऐसी स्थिति देखकर चिक्षुराक्ष ने झट तलवार उठा ली और वह भगवती चंडिका की ओर दौड़ा। हाथ में तलवार लेकर सामने आते हुए उस दानव को देखकर भगवती ने उस पर 5 बाणों से प्रहार किया। देवी के एक बाण से चिक्षुराक्ष की तलवार कट गई, दूसरे बाण से उसका हाथ साफ हो गया और अन्य बाणों से उसका मस्तक धड़ से अलग हो गया। इस प्रकार चिक्षुराक्ष और ताम्राक्ष इन दोनों राक्षसों का निधन हो गया। ये बड़े दुष्ट एवं संग्राम में अजय माने जाते थे। इनके मर जाने पर सारी दानव सेना भयभीत होकर चारों दिशाओं में भाग चली। उन दानवों की मृत्यु देखकर संपूर्ण देवता आनंद से विहल हो उठे। उन्होंने आकाश में विराजमान होकर पुष्पों की वर्षा आरंभ कर दी। वे भगवती की जय जयकार करने लगे। ऋषि, देवता, गंधर्व, वेताल, सिद्ध और चारण इन सब के मुंह से बार बार भगवती चंडिका की विजय घोषणा होने लगी। व्यास जी कहते हैं, देवी ने चिक्षुराक्ष और ताम्राक्ष को मार दिया है। समाचार सुनकर महिषासुर के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। तब उसने देवी का वध करने के लिए बहुत से अमित बलशाली दैत्यों को जाने की आज्ञा दी। उन दैत्यों में अश्लोमा और विडालाक्ष ये प्रमुख दानव थे। युद्ध में कोई इनका सामना नहीं कर सकता था। इन्होंने कवच पहन लिए थे, हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए और विशाल सेना के साथ सम्रांगण में उपस्थित हुए। वहां उन्होंने देखा भगवती सिंह पर विराजमान है। उनकी 18 दिव्य भुजाएं, तलवार और ढाल आदि आयुधों को धारण कर रखा है और वे दैत्यों का वध करने के लिए सर्वदा सन्नद्ध हैं। तब अश्लोमा देवी के सामने चला गया और अत्यंत नम्रता के साथ शांति पूर्वक देवी से कहने लगा। अश्लोमा बोला, देवी सच्ची बात बताओ, तुमने किस प्रयोजन से यहाँ आने का कष्ट उठाया, और सुंदरी इन निरपराधी दैत्यों को क्यों मार रही हो, इसका कारण बतलाने की कृपा करो। मैं अभी तुम्हारे साथ संधि करने के लिए तैयार हूँ। बारारोहे,
स्वर्ण, मणि, रत्न और अच्छे अच्छे पात्र, तुम्हें जिन वस्तुओं की इच्छा हो उन्हें लेकर शीघ्र यहाँ से पधारो। क्यों युद्ध की अभिलाषा प्रकट करती हो? युद्ध में तो दुख और संताप की भरमार रहती है। महात्मा पुरुष कहते हैं कि युद्ध संपूर्ण सुखों का विघातक है। तुम्हारा है शरीर अत्यंत सुकोमल है, पुष्प का आघात भी इसके लिए असहनीय है। ऐसी स्थिति में मुझे महान आश्चर्य तो यह है कि तुम शस्त्रों के आघात कैसे और क्यों सहने के लिए तैयार हो। चतुरता का फल है शांति पूर्वक निरंतर सुख भोगना। अतएव तुम दुख के हेतुभूत संग्राम की क्यों इच्छा कर रही हो? इस जगत में सुख प्राप्त करना और दुख त्यागना यह साधारण नियम है। यह सुख भी नित्य और अनित्य भेद से दो प्रकार का बतलाया गया है। आत्मज्ञान संबंधी सुख को नित्य कहते हैं और भोगजनित सुख अनित्य माना जाता है। वेद और शास्त्र के अर्थ का चिंतन करने वाले विशिष्ट पुरुष भोग जनित अनित्य सुख को त्याज बताते हैं। वाराण ने यदि तुम्हें चारवाक का सिद्धांत मानो तब भी युद्ध से तो व्रत हो ही जाना चाहिए। देवी, इस जवानी को पाकर सर्वोत्तम भोगों के भोगने में अपना समय सार्थक करो। कृशोदरी, यदि परलोक के विषय में तुम्हारी आस्था न हो तब ऐसा करना चाहिए, नहीं तो शरीर में है युवावस्था में भी क्षणभंगुर ही है जानकर शीघ्र से शीघ्र श्रेष्ठ काम बना लेना चाहिए जिससे दूसरे को दुख हो। उस कार्य को ज्ञानी जन त्याग देते हैं। अतः प्रीति पूर्वक धर्म, अर्थ और काम का सेवन करना चाहिए। इसलिए कल्याणी, तुम भी निरंतर धार्मिक बुद्धि का आश्रय लो। अंबिके, दैत्यों ने तुम्हारा कुछ भी अपराध नहीं किया है, फिर वे तुम्हारे हाथ क्यों मारे जाएं? दया और धर्म परम पुरुष के शरीर हैं तथा सत्य को प्राण कहा गया है। अतएव विवेकी जन को चाहिए कि दया और सत्य की सदा रक्षा करे। सुश्रोणी, तुम दानवों का संहार करने पर तुली हो, इसका कारण तो बताने की कृपा करो। देवी ने कहा, महाभाहो, मैं यहाँ क्यों आई हूँ यह तुम्हारा पहला प्रश्न है। इसे स्पष्ट करने के पश्चात दानव वध का प्रयोजन बतलाऊंगी। दैत्य संपूर्ण लोकों में निरंतर विचरण होता रहता है। संपूर्ण लोकों में मेरा निरंतर विचरण होता रहता है। प्राणियों के उचित और अनुचित कार्यों में मैं साक्षी रूप से सदा देखा करती हूँ। मुझे कभी भी ना भोग की इच्छा है, न लोभ है और न किसी के प्रति द्वेष भावी है। धर्म की मर्यादा रखने तथा साधुजनों का संरक्षण करने के लिए इस धराधाम में मैं भ्रमण किया करती हूँ। इस नियम व्रत का मेरे द्वारा निरंतर पालन होता रहता है। संत पुरुषों की रक्षा करना, वेदों को सुरक्षित रखना तथा जो दुष्ट हैं उन्हें मारना ये मेरे सहज कार्य हैं। इसलिए मैं अनेकों अवतार धारण करती हूँ। प्रत्येक युग में जो अवतार होते हैं उन सब की व्यवस्था मेरे हाथ में है। महिषासुर महान नीच है, देवताओं को मारने के लिए उसकी सतत चेष्टा चल रही है। यह जानकर उसे मारने के विचार से ही इस समय मैं यहाँ उपस्थित हुई हूँ। दानव सुरद्रोही महिषासुर बड़ा भारी खल है, मैं उसे मार डालूंगी। तुम जाओ या रहो, जो इच्छा हो कर सकते हो। मैंने सारी बातें आपको बता दी। अतः जाकर अपने दुराचारी राजा महिषासुर से कहो। राजन, आप क्यों अन्य दैत्यों को भेजते हैं? स्वयं जाकर युद्ध कीजिए। संभव है तुम्हारे महाराज को मेरे साथ संधि करने की बात जच जाए। ऐसी स्थिति में तुम सभी का परम कर्तव्य है कि बैर भाव का परित्याग करके सुख पूर्वक पाताल में चले जाओ। तुम लोगों ने संग्राम में परास्त करके देवताओं से जो धन छीन लिया है वह सब वापस करने के पश्चात तुम लोगों को निश्चय ही उस पाताल में चले जाना चाहिए जहां इस समय प्रहलाद विराजमान है। व्यास जी कहते हैं, देवी की उपयुक्त वचन सुनकर अशिलोमा ने भगवती के सामने ही महान सूरवीर बिड़ालाक्ष से प्रीति प्रदर्शित करते हुए पूछा। अशिलोमा बोला, बिड़ालाक्ष, अभी अभी भवानी ने जो कहा है उसे तुमने सुना है? ऐसी स्थिति में संधि अथवा विग्रह क्या करना चाहिए? बिड़ालाक्ष ने कहा, युद्ध में मर मिटना निश्चित है। इस रहस्य को जानते हुए भी स्वाभिमानी नरेश संधि की इच्छा नहीं कर सकते। बहुत से वीर युद्ध में काम आ गए। यह देखकर हमारे स्वामी हमें भेजना चाहते हैं। ऐसा ही देव का विधान है। किसकी शक्ति है जो इसे मिटा सके? सेवकों का यह धर्म ही महान कठिन है। वे सदा निरअभिमानी होते हैं। निरंतर उन्हें स्वामी की आज्ञा माननी पड़ती है।
सूत के संकेत पर नाचने वाली कठपुतली की भांति वे सदा परतंत्र रहते हैं। भला अधिष्ठाता महिषासुर के सामने जाकर मेरे अथवा तुम्हारे मुख से यह अप्रिय वचन कैसे निकल सकता है कि देवताओं के धन और रत्न वापस करके सब लोग यहाँ से पाताल की राह पकड़ें। प्रिय वचन बोलना चाहिए, किंतु यह असत्य ना हो। हितकारक प्रिय वचन बोलना सर्वोत्तम है। यदि सत्य होने पर भी अप्रिय हो तो ऐसी स्थिति में बुद्धिमान को पुरुष को चाहिए कि मौन का आश्रय ले ले। नीति शास्त्र का यह सिद्धांत है कि वीर पुरुष झूठे वचनों द्वारा राजा को धोखे में न डाले। सच्ची बात यह है कि आदर पूर्वक हित की बात कहने वाला अथवा पूछने के लिए वहां चलना ही अनुचित है। वहां जाने पर राजा महिषासुर की क्रोधाग्नि भड़क उठेगी। यह सोच समझकर युद्ध करना ही उचित जान पड़ता है। प्राणों का जाना और रहना तो संदेहास्पद है ही, अतः मृत्यु को तृण के समान तुच्छ मानकर स्वामी के अभिलषित कार्य में जुट जाना ही उचित है। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार विचार करके अश्लोमा और बड़ालाक्ष भी दोनों वीर युद्ध करने के लिए तैयार होकर डट गए। उन्होंने हाथ में धनुष और बाण ले रखे थे, वे कवच पहने हुए थे, रथ की सवारी थी। पहले बड़ालाक्ष ने देवी के ऊपर 7 बाण चलाए। अस्त्र शस्त्र का सर्वोत्तम वेत्ता अश्लोमा दूरदर्शक के रूप में खड़ा रहा। भगवती जगदम्बा ने अपने सहायकों से बड़ालाक्ष के वे बाण काट डाले, साथ ही अपने 3 तीखे बाणों से उस पर चोट की। बाण की असह्य व्यवस्था के कारण बड़ालाक्ष युद्धभूमि में गिर पड़ा। उसे मूर्छा आ गई और प्रारब्ध के अनुसार उसी क्षण उसके प्राण पखेरु उड़ गए। देवी के हाथ से छूटे हुए बाण के प्रभाव से बड़ालाक्ष सदा के लिए सम्रांगण में सो गया। यह देखकर अश्लोमा हाथ में धनुष लेकर युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। वह अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाकर देवी के प्रति कुछ परिमित वचन कहने लगा। देवी, दानव बड़े दुराचारी हैं, मैं जानता हूँ अब इनकी मृत्यु सिर पर आ गई है, फिर भी पराधीन होने के कारण युद्ध करना मेरे लिए परम कर्तव्य हो गया है। महिषासुर महान मूर्ख है, प्रिय और अप्रिय के विषय में वह कुछ जान ही नहीं पाता। उसके सामने हितकारक वचन भी यदि अप्रिय हैं तो मुझे नहीं कहने चाहिए। मैं वीर धर्म के अनुसार मर जाना उचित समझता हूँ, फिर चाहे वह शुभ हो अथवा अशुभ। मेरी समझ से प्रारब्ध ही बलवान है, पुरुषार्थ को धिक्कार है, इससे कोई काम सिद्ध नहीं हो सकता। तभी तो तुम्हारे बाण लगते ही दानव जमीन पर लेटते जा रहे हैं। इस प्रकार कहकर दानव श्रेष्ठ अश्लोमा ने देवी के ऊपर बाण बरसाना आरंभ कर दिया। निकट आते ही भगवती ने अपने बाणों से उसके बाण काट डाले, साथ ही शीघ्रगामी इन बाणों से अश्लोमा को गहरी चोट पहुंचाई। उस समय भगवती का मुखमंडल क्रोध से तमतमा उठा था। देवता दूर से देख रहे थे। अश्लोमा का सर्वांग बाणों से बिंद गया था, रुधिर की धार बह रही थी। इससे वह इस प्रकार शोभा पाता था मानो फूला हुआ पलाश का वृक्ष हो। फिर तो अश्लोमा ने लोहे की बनी विशाल गदा हाथ में उठा ली। बड़ी शीघ्रता के साथ वह देवी की ओर दौड़ा। क्रोध में आकर उसने सिंह के मस्तक पर वह गदा चला दी। सिंह ने अश्लोमा के किए हुए गदाघात की कुछ भी परवाह न की, उल्टे अपने नखों से उसकी छाती को चीर डाला। तब वह विकराल दैत्य हाथ में गदा लिए हुई बड़े जोर से उछला और सिंह के मस्तक पर चढ़कर उसने भगवती जगदम्बा पर गदा से चोट की। राजन, देवी ने अश्लोमा के किए हुए प्रहार को रोक लिया और उसी क्षण अपनी तीक्ष्ण तलवार से उसका मस्तक धड़ से काट डाला। मस्तक कट जाने पर वह दानवराज अश्लोमा तुरंत जमीन पर लेट गया। अब तो उस दुरात्मा दानव की सेना में हाहाकार मच गया। देवी की जय हो। इस प्रकार के जयकारे लगाकर देवतागण भगवती जगदम्बा की स्तुति करने लगे। देवताओं की धुंधुमियां बज उठी। राजन, किन्नरगण यशोगान करने में संलग्न हो गए। यों बिड़ालाक्ष और अश्लोमा ये दोनों दैत्य मरकर सम्रांगण में सदा के लिए सो गए। शेष संपूर्ण सैनिकों को सिंह ने अपने पराक्रम से मार गिराया। जो कुछ बचे थे उन्हें सिंह ने अपना कलेवा बना लिया। कुछ टूटे फूटे अंग वाले मूर्ख दानव दुखित होकर महिषासुर के पास पहुंचे। वे रोने लगे और गिड़गिड़ाने लगे, महाराज अश्लोमा और बिड़ालाक्ष मर मिटे, अब आप हमें बचाइए बचाइए। यों उनके मुख के करुण पुकारण कर रही थी। उन्होंने साथ ही यह भी सोचा कि राजन, अन्य जितने सैनिक थे वे सब सिंह के ग्रास बन गए। यों कहकर वे अपने नरेश महिषासुर को युद्ध में भाग लेने के लिए प्रेरणा करने लगे। उन सैनिकों की बात सुनकर महिषासुर का मन अत्यंत उदास हो गया। उस पर चिंता की काली घटा गिराई। वह बड़ा दुखी हो गया।